राम राम प्यारे बच्चों। राम का नाम आएगा काम। बच्चों अच्छे काम करो, माता पिता से आशीर्वाद लो, कोई दिन में एक अच्छा काम जरूर करो, काम आता है बच्चों ये। और आप जो है ना पढ़ाई को अच्छी तरह से करो, बहुत अच्छा मौका है, लगाना आपको इस पे चौका है। फिजिकल में पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, आप इस हिसाब से तैयारी करें। एक बार सिलेबस पीछे दे रखा है, आप सिलेबस को स्टडी करने और अच्छी तरह से याद करें। 9वां चैप्टर मनोविज्ञान और खेल कूद। सबसे पहले पूछता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार, सोच, योग्यता, रुचि, उसका दृष्टिकोण आदि को मिलाकर उसका व्यक्तित्व बनाते हैं। ठीक है बच्चों। और व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। शेल्डन ने सबसे पहले देह का वर्गीकरण बताया। देह मैंने शरीर का वर्गीकरण। वो कहता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में अंडाकार, इसमें मोटा शरीर होता है व्यक्ति का, और वो जो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग होते हैं, इसमें ज़्यादा खेलों में ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं, गोला फेंकने में, शॉट पुट फेंकने में, हैमर थ्रो फेंकने में। दूसरा होता है मैसोमॉर्फ। इसमें जो होता है फिट व्यक्ति होता है, वो लंबा, ऊंचा, स्लिम, मजबूत, ऐसा व्यक्ति किसी भी खेल में कामयाब हो जाता है, किसी भी खेल को आसानी से खेल लेता है। तीसरा होता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ होता है पतला और सरहरा शरीर। ये हल्के शरीर के होते हैं, लंबे होते हैं, बिल्कुल जो है ना कमज़ोर शरीर वाले होते हैं। ये लंबी दूरी की दौड़ों, लॉन्ग जंप वगैरह में कामयाब होते हैं। उसके बाद जंग ने इसका वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। अंतर्मुखी, यह एकांत प्रिय व शर्मीले होते हैं। बहिर्मुखी, यह वर्तमान में जीने वाले लोग होते हैं। उभयमुखी, यह दोनों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों विशेषताओं का जो मिश्रण होता है, उस तरह के लोग होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रेरणा, किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। नंबर एक बाहरी मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा, जो हमें इनाम देकर, जैसे आपके पापा कहते हैं ना आपको मोबाइल फ़ोन लेके देंगे, आप ज़्यादा नंबर लो, ये आपकी बाहरी मोटिवेशन है। किसी के पापा कहते हैं हम साइकिल लेके देंगे, आपको स्कूटी लेके देंगे, और स्कूल वाले भी कहते हैं आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो ये महाराज जी भी आपको प्राइज़ देते हैं। ये हो गया बाहरी मोटिवेशन। और आंतरिक मोटिवेशन होता है जब हमारे हम मन से काम करते हैं, हम मन से पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ना जरूर है, अगर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जो हमारे मन से आवाज़ आती है उसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। मोटिवेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो अच्छा खिलाड़ी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा खेल का मैदान होना चाहिए, दर्शकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मोटिवेशन संगीत, जैसे कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में जीतता है तो उसके देश की राष्ट्रीय धुन बजाई जाती है, इससे और मोटिवेशन मिलता है। नौकरी के अच्छे अवसर, अगर कोई खिलाड़ी सर्टिफिकेट लेता है, अच्छे प्रदर्शन करता है, उसे नौकरी भी देनी चाहिए सरकारी। पुरस्कार, दंड, मीडिया भी जो है ना अखबार में फ़ोटो वगैरह आती है, टीवी में आती है, तो इससे खिलाड़ी मोटिवेशन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्यायाम अनुपालन, अर्थात नियमित रूप से व्यायाम करना, इसे कहते हैं व्यायाम अनुपालन। जब हम कोई व्यायाम को नियमित रूप से करते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है, फिर हम उसके बिना हम रह नहीं पाते, इसे कहते हैं व्यायाम अनुपालन। तो इसके जो है ना हमें इससे दूर नहीं रह पाते। इसके लाभ क्या होते हैं, वही सुंदर शरीर, रोगों से बचाव, मोटापे में कमी, मानसिक तनाव में कमी, मनोरंजन, ये उचित वृद्धि और विकास। ठीक है बच्चों, तो ये सारे इसके लाभ होते हैं। व्यायाम अनुपालन बढ़ाने की कौन कौन सी युक्तियां हैं। जो व्यायाम हैं वो आसान होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उसके जो है ना उपकरण अच्छे होने चाहिए, अच्छा खेल का मैदान होना चाहिए, और जो हमें अच्छा लगता है ना वही व्यायाम हमें करने चाहिए। और जहाँ हम ग्राउंड एक्सरसाइज करते हैं वो स्थान भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है खेलों में आक्रामकता क्या है। आक्रामकता अर्थात खेलते समय दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना आक्रामकता कहलाता है। आक्रामकता दो प्रकार की होती है। नियमित आक्रामकता, इसका है अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने लाभ के लिए हम जानकर जो है ना दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाते हैं। जैसे कोई फुटबॉल में गोल करने वाला होता है ना, जान के उसकी टांग के आगे टांग अड़ा देते हैं। तो नियमित आक्रामकता होता है अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाना। और शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, इसका क्या होता है,
यह अपनी किसी के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा है, दुश्मनी है, उसको जानबूझ के चोट पहुंचाना, ये होता है शत्रुता पूर्वक पूर्ण आक्रामकता। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछता है खेलों के मनोवैज्ञानिक गुण। खेलों के मनोवैज्ञानिक गुण कौन से हैं? नंबर सबसे पहले आत्मसम्मान। अच्छा प्रदर्शन करने से खिलाड़ी में आत्मसम्मान बढ़ता है और खराब प्रदर्शन करने से आत्मसम्मान कम हो जाता है। मानसिक परिकल्पना, यह विशेष वातावरण में स्वयं की परिकल्पना करना है, इसलिए अपने कार्यों को आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसे विश्राम की तकनीकों से भी जोड़ा जाता है। आत्मचर्चा, अपने आप से विचार विमर्श करके, कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, अपने आप विचार विमर्श करके निर्णय लेना। ठीक है बच्चों, तो ये था आत्मचर्चा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों। आप मन लगा के स्टडी करो, खुश रहो। जय श्री